न्यू ईयर या फिर इस तरह के सालों का इस्तकबाल करना या इनके जाने का गम मनाना, इसकी कोई असल नहीं है। ये साल का आखिरी घंटा हम तो सिर्फ इसलिए यहाँ पर जमा है कि गैरों ने लोगों में एक अजीब मिजाज बना दिया है कि इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। और कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा? शराब के नशे में धुत होकर साहिल, समंदर और दीगर इलाकों पर आज पार्टियां और वहाँ पर नशे की महफिलें सजाई जाती हैं। हमने ये सोचा कि दुनिया की खुशी करने का तरीका अगर ये है तो हम साल के आखिरी घंटे को रब्बे जुल जलाल के जिक्र में क्यों न मनाएं। मेरे अजीजों, यकीन है कि अभी आधा घंटे के बाद क्या हो रहा है, 12 बजने वाले हैं। 12 बजने वाले हैं और 12 सुन्नियों के लिए तो खैर का है। इंशाअल्लाहुल अजीज इस 12 के बाद आने वाला जो साल होगा कुफ्फार और मुशरिकीन के 12 जरूर बजाएंगे। दुआ तो करेंगे हम यही कि अगला साल जो लोग इस नशे में धुत हैं कि 2024 हमारा है, 2024 में ऐसा होगा वैसा होगा। इस 12 पर हम दुआ यही करते हैं कि मौला आज के रात के 12 के बाद उन सारे दुश्मनान इस्लाम की जिंदगी के 12 बज जाए। अल्लाह करीम वो दिन जरूर लाएगा। और मैंने एक आयत तिलावत की है आपके सामने, कुरान पाक की मशहूर सूरह है, सूरह वद्दुहा। रब तबारक व तआला कसम याद फरमा रहा है उस चाश्त के वक्त की कसम जो महबूब के चेहरे की तरह चमकता है। वल्लैलि इज़ा सजा, उस रात की सियाही की कसम जो महबूब की जुल्फों की तरह है। मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला, महबूब आपके रब ने ना आपको छोड़ा है और ना कुछ कम किया है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। जब ये वादा किसका है? रब्बे जुल जलाल का। हुजूर की हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है तो उम्मत की भी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। हम आने वाले साल का इस्तकबाल इसी एतबार से करेंगे कि रब ताला का वादा है कि हर आने वाली घड़ी बेहतर होगी। तो फिर इंशाअल्लाह हम ये कहेंगे 2024 हमारा है इंशाअल्लाह, बल्कि उसके बाद आने वाले साल भी हमारे हैं। मैं गुफ्तगू की तरफ आगे बढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैं बताऊँ, ऐसे डर के माहौल में, ऐसे सरासीमगी के वक्त में जहाँ लोग छोटी सी अफवाह पर भी घरों पर दुबके बैठे हुए हैं, आज मुसलमानों में ख़ास तौर पर इतना डराया गया है कि लोग सफ़र करना भी छोड़ रहे हैं। अरे नहीं, अब ऐसे हालात हो जाएंगे, हम ट्रेन का सफ़र नहीं करेंगे, फलां जगह ना जाए। इतने डर के बावजूद, डर तो तुम्हारे अंदर फैलाया गया, खौफ तुम्हारे अंदर लाया गया, लेकिन जानते हो उनके पाखंडियों की बातों को सुना कभी? ये गुफे में बैठकर ये कहते हैं कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन सकता। यह हम नहीं कह रहे, और ना ही उस कुर्सी की लालच में हम दौड़े भाग रहे हैं। जिसके पास आयतल कुर्सी है उसे उस कुर्सी की हाजत नहीं। लेकिन दिलों का खौफ ये बताता है, उनका डर ये बताता है कि अगले साल आने वाले इनके लिए हो सकते हैं। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनका डर सही फरमा दे। अजीज़ान गिराम वक़ार, हर आने वाला दिन तुम्हारे लिए बेहतर है, लेकिन शर्त है, एक ही शर्त है, क्योंकि रब ताला ने फरमाया वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौ, घबराओ मत, बेकरार मत हो, तुम सबसे ज्यादा कामयाब रहोगे इन कुंतुम मुमिनीन। शर्त यह है कि तुम मेरे नबी की गुलामी में आ जाओ, ईमान वाले हो जाओ, तब फिर तुम्हारे लिए हर आने वाली घड़ी बेहतर है, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। शर्त यह है कि ईमान की जिंदगी आ जाए तुम्हारे, और ईमान ना हो, ईमान किसे कहते हैं सबको पता है, हदीस रसूल है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन।
तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता कामिल जब तक कि वो अपने माँ बाप औलाद और सारी दुनिया से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। दूसरी हदीस है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक ना बनाए। हुजूर की मर्जी के मुताबिक जब तक तुम अपनी ख्वाहिशात नहीं बनाओगे मोमिन नहीं हो सकते, और मोमिन कामिल नहीं होगे तो फिर मदद भी नहीं है। मैं उस मोमिन की बात कर रहा हूं जिसको कुरान कहता है कभी कद अफलहल मोमिनून, ईमान वाले कामयाब हो चुके। कौन से ईमान वाले? ईमान की शर्त अव्वल है हुजूर के लिए बे इंतहा मोहब्बत करना, शर्त अव्वल है। अब आइए हम आज की इस रात में तज़किरा उन लोगों का करें जिनका जिक्र हमारे ईमान की जिला का सबब है। वो दीवान गाने इश्क रसूल जिन्होंने अपनी जिंदगियां हुजूर के कदमों में निछावर कर दी। मैंने आज ये सोचा कि उनकी बारगाहों में खिराज अकीदत पेश करते हुए जवानों के लिए मिसाल रखो। आज के नौजवान आइडियल किसको समझेंगे? मेरे अजीजों, दुनिया आज बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर मुजरा करने वाले जालिमों के नाच को देख रही होगी। स्टंट करने वाले इनके सामने हीरो बन जाते हैं। मैं आज आपको उन जियालों की बात रखना चाहता हूं जो हकीकत में हीरो हैं, जो पूरी दुनिया के लिए हीरो हैं। उस बतले जलील का एक नाम काफी है, खालिद बिन वलीद। इसकी मिसाल दुनिया लाने से कासिर है। मेरे अजीजों, मेरी पूरी गुफ्तगू का खुलासा सिर्फ इतनी बात पर होगा जो बरेली के इमाम ने पुकार कर कहा था, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आज जो गली गली घूम रहे हैं उन तक भी पैगाम पहुंचाओ, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों। आ जाओ इस दरबार में, इस दरबार का जो सग भी हो जाता है, कुत्ता भी होता है, वो अपने वक्त का मुजद्दिद बन करके ये नारा लगाता है, ये नारा लगाता है, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। हुजूर ताजुश्शरिया बदरु तरीका फरमाते हैं, बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। ये ताजुश्शरिया फरमाते हैं, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। क्या मतलब है? जो मुस्तफा को पसंद आए वही असल राग है, वही बात अच्छी है। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। पिया हुजूर के बारगाह में इस्तिआरतन कहा गया है। हुजूर को जो चीज नापसंद है वो हमारे लिए अच्छी है ही नहीं। यही तो बरेली का मिजाज है। कहते हैं ना ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह कि नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। ये सारे अशार का लुब्बे लुबाब खुलासा क्या है? उसका खुलासा यही है जो सहाबा का नारा था, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खीमे अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है। दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है। चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, वही नाम पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। और वो जो न हो तो और वो जो न थे तो। ये सारे अशार के बाद अब आओ मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। इसी बात पर तवज्जो रखना, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी। अगर किसी को ठोकर लगी है तो वो दिल पर हाथ रखकर आ जाए। आज मैं उन जियालों की तरफ चलता हूं। यमन का एक कबीला बनु असद,
एक कबीला है जिसमें रहने वाले एक शख्स है हारिसा, और उनकी बीवी, छोटा सा एक कुंबा, छोटा सा एक खानदान, 3 बच्चे थे। हारिसा और उनकी बीवी और 3 बच्चे। ये यमन का रहने वाला एक कबीला है। औरत अपने तीनों बच्चों को लेकर मैके जा रही थी, और बड़ा बेटा जो उस वक्त उम्र का 8 साल का था, जैद नाम था, काफिले पर अचानक डाकुओं का हमला हुआ और माल लूट लिया गया, और साथ ही डाकुओं ने ये जैद नामी छोटे से बच्चे को, 8 साल के बच्चे को भी गिरफ्तार कर लिया। एक माँ का कलेजा दहल गया कि मेरे 8 साला बच्चे को मुझसे छीना गया, बाकी 2 बच्चे तो साथ थे। माँ की कैफियत ऐसी थी कि पहाड़ों पर चढ़ जाती, चीखती थी, और अरबी में जो अशार कहती थी, अल्लाहु अकबर, आज भी मौजूद है। यमन की रहने वाली ये खातून पहाड़ों पर जाकर पुकारती थी कि कोई मेरे जैद को देखा है तो मुझे बता दे। और जब खबर बाप को आकर लगी, बाप जान निछावर करता था अपने बेटे जैद पर। बाप की ऐसी कैफियत कि खाना छोड़ दिया, और मिजाज में तब्दीली ऐसी आ गई कि लोगों से मिलना तक छोड़ दिया अपने बेटे की जुदाई के गम में। यमन वाले कहते थे कि हारिसा का बेटा जो गुम हुआ, यूसुफ गुमगश्ता है, यानी एक दूसरा यूसुफ है। जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ की अलैहिस्सलाम की दूरी हुई थी तो आपने गम किया था, हारिसा ने अपने बेटे जैद की जुदाई में बहुत रोया। और वह अशार जो अरबी में लिखे जाते थे, यमन में जब वो अशार पढ़ते तो अपने जो दुश्मन होते वो भी रो पड़ते थे। बाप की जुदाई के गम के अशार लोगों को रुलाते थे। जमाना गुजर गया, अब डाकुओं ने उस जैद का किया क्या था, कुछ साल अपने पास रखा, और उकास के मेले में, मक्का के करीब एक मेला लगता था, और उस मेले में लाकर जैद को गुलाम बनाकर बेच दिया। जब बेचा तो ये जैद गुलाम बनकर के किसके हवाले आया, खदीजा बिन्त खुवैलिद, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर हजरत हकीम बिन हिजाम के जरिए से। जब ये गुलाम हजरत खदीजा के घर आया तो उस वक्त 15-16 साल की उम्र थी। पहली नजर मुस्तफ़ा करीम की पड़ी थी। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा के घर इस नौजवान को देखा। अदब में कामिल था, गुफ्तगू के सलीके अच्छे थे, लोगों से मुलाकात के तौर तरीके बताते, बड़ा खानदानी आदमी। जब ये पहली नजर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पड़ी तो उम्मुल मोमिनीन खदीजा से कहा, मेरे आका ने अगर आप बेहतर समझें तो ये गुलाम मेरे हवाले कर दें। क्या किस्मत है जिसको खुद रसूलुल्लाह खरीदी। जैद को खरीद लिया, बल्कि तोहफतन हुजूर को दे दिया गया। गुलामी का दौर है। जैद यही वो हारिसा के बेटे हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले आ गए। दिन रात मुस्तफ़ा करीम के साथ गुजर रहे हैं। तरबियत भी किसी ने, सरवरे अंबिया ने की, और नौजवान के तौर तरीके ऐसे। मेरे अजीज़ों, आपको पता है ये वो जैद है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चंद दिनों के बाद मक्का में मशहूर हो गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगर कोई महबूब है तो वो जैद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इस बारे में फरमाते कि जैद को जो कराबत थी उस पर मुझे रश्क था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब जमाना बीतता गया, जैद के घर छूटे, खानदान छूटा, माँ छूटी, बाप छूटे, गुलामी का दौर चल रहा है। एक बार हज के लिए एक कबीला यमन से आया हुआ था, और यमन वाले हज करने के बाद वो अशार सुना रहे थे जो हारिसा जैद के बाप ने लिखे थे अशार, और रुला रहे थे। वहां जब ये कबीला यमन के वो अशार पढ़ करके सुना रहा था, यही जैद वहां से गुजर रहे थे। यमन वालों ने देखा, पहली नजर में पहचान लिया, ये वो जैद है जिसका बाप पूरे यमन को रुलाता है इसकी जुदाई में। यह मक्का हरम काबा के पास क्या कर रहा है। लोगों से पूछा कौन है, लोगों से पूछ करके जैद को बुलाया गया। पूछा तुम्हारा नाम का, जैद, बाप का नाम हारिसा। लोगों ने कहा तुझे पता भी है तेरी माँ का क्या हाल है, तेरे बाप का क्या हाल है।
तेरी माँ रोज पहाड़ों पर चढ़ जाती है, आसमान को पुकारती है कि आसमान बता मेरा जैद जिंदा है तो मैं जीने की तमन्ना रखूं। बाप तेरा अशार लिख करके यमन को रुलाता है। जैद ने कहा कि हो सकता है, लेकिन जाओ अगर मेरे माँ बाप इस गम में रोते हैं तो उनको मेरा सलाम कहना और यूं कहना कि उन्हें गुमगुश्ता ऊंट की तरह मुझे तलाश ना करे, इसलिए कि उनका जैद उनकी गोद से कई बेहतर गोद में है। यमन वालों को यह जवाब देकर भेज दिया, गुमशुदा कोई बच्चा अपने माँ बाप की खबर पाले तो क्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ कैफियत बदली हुई है, यहाँ कैफियत बदली हुई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस गुलामी में दिन रात गुजरते रहे, शब और रोज गुजरते रहे। मेरे अजीजों, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। आपको मैं बताऊं, ये कबीला यमन का गया और जा करके जैद के माँ बाप से कहा, हारिसा और उनकी माँ से कहा, तुम्हारा गुमशुदा बच्चा मिल गया, हरम काबा में हमने उसको देखा है और सुना है मोहम्मद नामी अरब के एक मशहूर शख्स की गुलामी में है और उनकी सखावत भी, दरिया दिली भी, रहम दिली भी मशहूर है। माँ और बाप ने खबर पाते ही महीनों का सफर दिनों में तय कर लिया। दौड़ते भागते मक्का पहुंचाए और जैसे पहुंचे पूछा कहाँ रहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा के पास ही उनको मिल गए। माँ इतना रोई, बाप इतना रोए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पर तरस आ गया। पूछा क्या बात है? कहा हमारा बच्चा गुम हुआ था, सालों बीत गए, अब तक हमने खाने का मजा नहीं चखा और हम सब की जिंदगी ऐसी वीरान सी लगती है कि उसके बगैर जिंदगी में अंधेरा है। पूछा हुजूर ने कौन है तुम्हारा बच्चा? कहा उसका नाम जैद है और सुना है वह आपकी गुलामी में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैद तुम माँ बाप हो जैद के? कहा हाँ, अगर आप मुनासिब फरमा समझे तो हमें हमारा जैद लौटा दें। आप अल्लाह के तरफ से सुना गया है बड़ा रहम दिल रखते हैं, हमारे लिए अपना जैद लौटा दें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं किसी के बाप और किसी की माँ से उसके बच्चे को अलग नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी ये फैसला मैं जैद के ऊपर छोड़ता हूँ। वो चाहे तो मुझसे आज़ादी ले ले, बग़ैर किसी रकम के, बग़ैर किसी फिदिये के ग़ुलामी से आज़ाद करता हूँ और तुम उसे ले जाओ, और अगर नहीं तो फिर उसकी मर्ज़ी जो हो उस पर अमल किया जाए। फिर माँ बाप को ला करके जैद के सामने खड़ा किया जाना था। मुअर्रिखीन ने जो तारीख़ लिखी है, पढ़ते हैं तो आँखें आप दीदा हो जाती हैं। मेरे अजीज़ों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर ये दोनों माँ बाप को जो बिछड़े हुए बच्चे की जुदाई में रोते हुए आए थे, चचा भी साथ था, हुजूर अपने घर ले आए और उसके बाद जैद अपने कामों में मसरूफ थे। बुलाया, जैद इधर आ जाओ। आए जैद, जैसी पहली नजर पड़ी बाप पर, माँ पर, क्या कैफियत होनी चाहिए। बरसों का बिछड़ा हुआ बच्चा है, बरसों से दूर रहने वाला, माँ बाप की मोहब्बत में ये जुदाई के गम बर्दाश्त करने वाला। एक नजर उठाई, फिर नजर झुका ली और सरवरे कायनात की तरफ देखने लगे। मेरे आका ने पूछा, जैद तुम जानते हो इनको? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, ये मेरे बाप हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरी माँ है। हुजूर ने पूछा, जैद तो फिर मिलते क्यों नहीं? बरसों के बिछड़े हुए हो, फिर उनके पास जाते क्यों नहीं? जैद ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे को देखने के बाद फिर किसी के चेहरे की तरफ हम नजर नहीं उठाते। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ जैद मिल लो, माँ से मिल लो, बाप से मिल लो। माँ ने कलेजे से लगाया और चूमना शुरू किया, बाप ने माथा चूमा। यह अजीब मंजर था। बहुत देर गुजर गई इनके लाड़ो प्यार के इजहार की। उसके बाद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैद तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ था, इतने सालों तुम अपने माँ बाप से अलग रहे, अब फैसला तुम्हारी मर्जी पर है, तुम जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। यमन अपने कबीले जाओ, अपने खानदान, अपनी माँ और अपने बाप, अपने भाइयों के पास जाओ। हजरत जैद उस वक्त खड़े होकर कहते हैं, मक्का वाले ये मंजर देखने के लिए हुजूर के घर के अतराफ जमा हो चुके हैं, बहुत सारे जमा हैं। जैद ने सबको मुखातिब करके कहा, ऐ लोगो हाजिरीन मजलिस, सब देखो
ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप हैं, ये मेरे चचा हैं, लेकिन सबको गवाह बनाकर कहता हूँ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी 1000 आजादियों से अफजल है। मैं अपनी माँ के पास ना जा सकता हूँ, ना बाप के पास जाना चाहता हूँ, मैं हमेशा इसी दर की गुलामी में रहना चाहता हूँ। माँ कहती है बेटा आजाद कर रहे हैं तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझे आजाद कर रहे हैं। दुनिया में किसी को आजाद कर दिया जाए उस वक्त तो बहुत बड़ी नेमत समझी जाती थी, लेकिन तुम हो कि आजाद होना नहीं चाहते। जैद ने कहा 1000 बाप और 1000 माँ मिलकर जो अपने बच्चों पर शफकत नहीं कर सकती वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मेरे साथ किया। जैसे ही हजरत जैद का ये ऐलान मक्का वालों ने सुना तो क्या रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको छोड़ दिया। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। हुजूर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैद का हाथ पकड़ करके ले जाते। कहाँ लेकर के आए? हरम काबा के पास आए, पूरे मक्का वालों को मुखातिब करके कहा ऐ मक्का वालों गवाह रहना, मैंने जैद को गुलामी से आजाद किया और आज के बाद से ये मेरा वारिस है और मैं इसका वारिस। मक्का में ये बात मशहूर हो गई। क्या? जैद को जैद बिन हारिसा कम कहा जाता था, जैद बिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का बेटा जैद मेरे अजीजों जो इस दरबार में आया है, जाहिर सी बात है ये वो मजा है जिसको चखने के बाद ही बरेली के इमाम ने कहा था फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। हुजूर पाक के दरबार का लुत्फ जिसने उठा लिया है फिर वो किसी और दरबार की तरफ मुंह भी नहीं करता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह की लज्जत जिसे हासिल है वो आज के हैप्पी न्यू ईयर के जलसों में या वहां के तमाशाओं में शिरकत करेगा? हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। वो आंख उन तमाशाओं को नहीं देख सकती जो जलवा रसूल देखने के लिए बेताब। आज की रात मेरे अजीजों ये लिखा जाएगा, तुम्हारे नामा अमाल में तो ये लिखा ही जा रहा है। दुनिया के जो जो हालात अभी चल रहे हैं वो भी लिखा जा रहा होगा कि लोग साल का आखिर हिस्सा किस तरह से गुजारते हैं, नए साल की इब्तिदा और उसका इस्तकबाल किस तरह करते हैं। दुनिया वाले ऐश में धुत होकर, नशे में धुत होकर के करते हैं, मगर मुसलमान नबी पाक के कदमों में ही कामयाबी समझता है। आओ हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस दरबार की लज्जत में देना चाहता हूँ। इसीलिए इस बात पर मैं बार बार तवज्जो दे रहा हूँ, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों। कब तक ठोकरें खाओगे ऐ नौजवानों? कब तक उसकी गली में इसकी गली में कहाँ कहाँ मांगोगे, कहाँ कहाँ किससे किससे बात करोगे? एक गली की तरफ आ जाओ जो हर गली से आजाद करती है। दूसरों के मंगता बनने से बेहतर है आमीना के लाल के मंगता बन जाए। उस नबी पाक की गुलामी जो 1000 आजादियों से अफजल है। सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला, वो जानिसारे रसूल, दामने रसूल में जैसी आ गया। जानते हो हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला कई सालों तक जख्म उठाए और बच्चा बच्चा उनके मुतालिक जानता है। मक्का की गलियों में उनके पैरों में रस्सी बांधकर औबाश लोगों के हाथ में दिया जाता और वो बदमाश लड़के आपको मक्का की गलियों में रस्सी में पाँव में रस्सी बांधकर खींचा करते थे। उनकी जिस्म पर, उनकी पीठ पर गरम सिल रखा जाना, दहकते हुए अंगारों में उनको सुलाया जाना, ये सब रिवायतें पता है आप बिलाल हबशी को। लेकिन जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, जमाना बीत गया, आप तो हुजूर पाक की गुलामी में आए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सिद्दीक अकबर का ज़माना आया, हज़रत उमर का ज़माना। मेरे अजीज़ों आपको एक बात बताऊं, जब मजलिसे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में हज़रत बिलाल हाजिर होते, बिलाल उनकी कैफियत क्या थी? वो भी मक्का के गुलाम थे, हबशी गुलाम। हबशी गुलाम उस वक्त मक्का में हिकारत से देखते थे लोग, काले रंग का होता है, चौड़ी नाक का होता है। लेकिन सैयदना बिलाल हबशी की बात यह है, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, जिसके रौब और दबदबे का हाल ये है कैसर और किसरा की फौजें थर थर कांपती हो, वो अमीरुल मोमिनीन जिसके बू से, जिसकी
सिर्फ और सिर्फ हवा से, जिसकी खुशबू से शैतान रास्ता बदल लेता हो। जब बिलाल हबशी उनकी महफिल में आते तो क्या कहकर पुकारते जानते हो? या सैयदना बिलाल, या सैयदना बिलाल, ऐ हमारे आका बिलाल आइए, ऐ हमारे आका बिलाल आइए। हजरत बिलाल कहते, हुजूर ये आपकी जुबान से अच्छा नहीं लगता, मैं गुलाम हूं, मुझे गुलाम कहकर पुकारे, आप सैयदना कहते। कौन कह रहा है सैयदना? उमर इब्ने खत्ताब। किसको कह रहे? बिलाल हबशी को। सैयदना बिलाल आइए। हजरत बिलाल जब कहते, अमीरुल मोमिनीन आप ये ना कहें सैयदना, मुझको गुलाम कहकर पुकारे। हजरत उमर क्या कहते थे? आइए आपको मैं बताऊं क्यों सैयदना बिलाल कहकर पुकारता हूं। आप अपना जुब्बा उठाएं। जब वो जुब्बा उठाते, उनकी पीठ पर जो दागे हुए निशान थे, हजरत उमर उसको बोसा लेते थे और चूमते थे और कहते, ऐ बिलाल, जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जख्म तुमने खाए वो जख्म हमने नहीं खाए हैं। जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मकाम और मर्तबे में वही बुलंद था जो दरबार रिसालत मुआब का और उस गली का गधा बन करके पूरी जिंदगी गुजारता रहा। एक दो नहीं, कई मिसालें आपको मैं बताऊं। एक साहबी हैं मुसअब बिन उमैर, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एम्बेसडर कहलाते थे, तर्जुमाने रसूल थे, सफीर रसूल थे। इनकी कैफियत क्या है? अल्लाहु अकबर। तारीख में लिखा है ये 27 साल के कड़ियल जवान और मक्का में ऐसे लिबास पहनते थे कि रेशम का लिबास, इनका लिबास मशहूर था। और मक्का की गलियों में जब घूमते थे, इनका इतर जो लगाते पूरी गलियों में खुशबू आती। महंगा लिबास पहनते, महंगा अतर इस्तेमाल करते। दामने मुस्तफ़ा से जब वाबस्ता हुए, ये मुसअब बिन उमैर, उनकी माँ भी काफिरा है, बाप भी काफिर है और सख्त तरीन दुश्मनाने रसूल हैं। शुरू में आपने अपना इस्लाम छुपाए रखा। चंद दिनों के बाद एक दिन उस्मान बिन तलहा ने देख लिया, जो कलील बरदार काबा थे, जाकर इनकी माँ से कहा, तू क्या घर पर बैठी रहती है? तेरा बेटा तो मोहम्मद के दीन को इख्तियार कर चुका है। माँ को इतना बुरा लगा ये जुमला। जब मुसअब बिन उमैर आए तो उनसे पूछा कि क्या तुमने मोहम्मद अरबी का दीन कबूल कर लिया है? आपने बरजस्ता कहा, हाँ, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हुआ जो बंदों की इबादत से निकाल कर खालिक की इबादत की तरफ ले जाता है। आपका ये जुमला माँ बाप को शाक गुजरा, मारना शुरू किया, इतना मारा जख्मी कर दिया। उसके बाद मुसअब बिन उमैर घर से निकले, रोज मार खाते थे, रोज अपनी माँ से भी और अपने बाप से भी कोड़े भी खाते थे। दरबारे रसूल में जब आते तो जख्मी हालत में आते, कपड़े भी उनके जख्मों से फटे हुए होते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसअब तुम यहाँ से हबशा चले जाओ, हबशा हिजरत करके चले जाओ। माँ बाप वतन सब छोड़कर हबशा की तरफ चले गए। चंद महीने वहां रुके, वापस आए, फिर दोबारा हबशा की हिजरत किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जानिसार हिजरत पर हिजरत करता रहा। एक वक्त ऐसा आया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने हिजरत करने से पहले अपना सफीर बनाकर किसी को भेजा था, तो मुसअब बिन उमैर थे। मदीने आए थे, गली गली में जाते थे, घर घर को खटखटाते थे। एक साल के अंदर 73 सहाबा को मदीने के वो हुजूर के पाक की बारगाह में लाकर गुलाम बना दिया था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार के ऐसे गुलाम बनाए, आम लोग नहीं है। साद बिन उबादा, साद बिन मुआज, ये अंसार कबीलों के सरदारों को इस्लाम पहुंचाने वाला वो कड़ियल जवान। मैं बात किस लिए कर रहा हूं, सुनो जरा, जिंदगी थोड़ी सी मुझे बतानी जरूरी है। वो मुसअब बिन उमैर जो रेशम का लिबास पहनता, जो महंगे ऊद और अतर इस्तेमाल करता, दामन मुस्तफा में आया है, हिजरत पर हिजरत है, वतन छूटा है, कभी हबशा के चक्कर, कभी अफ्रीका के चक्कर और उसके बाद कभी यसरब, यहाँ पर आप आकर आबाद होते रहे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए थे, अल्लाहु अकबर, इस्तिकबाल करने वालों में सबसे आगे बढ़कर मदीने वालों को जो बताया था, कौन था जानते हो आप? हुजूर जब तशरीफ ला रहे थे, मदीने आ रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना कुर्ता उठा करके लोगों के यानी हिला हिला कर झंडा बनाकर बता रहे थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये मेरे आका हैं,
मुसाब बिन उमैर ने मदीने वालों को दूर से देख करके बताया था कि जो कपड़ा हिला रहा है वो रसूलुल्लाह का गुलाम खास है, और जो चमकदार चेहरा मदीने में तुलू हो रहा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। मुसाब बिन उमैर ये मदीने तैयबा में सफीर इस्लाम है, सफीर रसूल है। थोड़े दिनों की बात है मेरे अजीजों, जैसे ही हुजूर तशरीफ लाए, जानते हो हुजूर के पास जिस वक्त वो आए थे मदीने में, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए मुसाब बिन उमैर को देखकर। किस वजह से? सहाबा कहते हैं मुसाब बिन उमैर के पूरे जिस्म में पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, एक बकरी की खाल को लपेट करके उस पर कांटे लगा लिए थे, बकरी की खाल, और जगह जगह से वो भी फटी हुई है। वो पहन करके हुजूर के बारगाह में आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर रो पड़े। लोगों से कहा, जानते हो ये मेरा मुसाब, ये मक्का की गलियों में जब चलता था, इसके अतर की खुशबू पूरी गलियों में होती, सबसे महंगा लिबास पहनता, रेशम का लिबास पहनने वाला मुसाब बिन उमैर आज बकरी की एक खाल में अपना जिस्म छुपा रहा है। अजीजान गिरामी वक़ार, सारी ऐश की जिंदगी तर्क किया था सिर्फ इसी गली के लिए। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उठाकर उनको अता की थी, और उस चादर को लेकर जिंदगी भर गुजारते रहे। जब जंगे ओहद का मौका आया, बदर में शरीक रहे, ओहद में आए, सुनो उस मुसाब बिन उमैर की जिंदगी बता रहा हूं। नौजवानों, तुम्हें ऐसा लगता है जिंदगी के ऐश यही असल है? तुम आज अगर एक वक्त का खाना नहीं मिलता तो चिढ़ जाते हो, तुम्हारी पसंद के कपड़े नहीं मिलते, घर छोड़कर भाग जाते हैं। कुछ लड़कियां तो आज ये कहती है मेरा बाप मुझे क्या दिलाता है, ये आज 6 महीने का जो उसका फ्रेंड बना है ये उसको अच्छे खासे कपड़े दिला रहा है। ये सब तो आज मेयार बना हुआ है जीने का। उस मुसाब बिन उमैर की जिंदगी सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, ऐश व इशरत को तर्क किया था उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में। जानते हो ओहद के मैदान में एक वक्त ऐसा आया कि शैतान ने अफवाह गरम कर दी थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुआज़ल्लाह, जैसी ये खबर फैली, सहाबा कराम की 2 जमातें हो गई। 2 जमातें कैसे? बाद सहाबा ने कहा आप तलवार उठा करके क्या करेंगे, चलो मदीने वापस चलते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगर इंतकाल हो गया, विसाल हो गया है, तो क्या करेंगे? कुछ तो तलवार उठाने को ये कहकर छोड़ दिए, और लेकिन दूसरी जमात ये थी जो ये कह रहे थे कि ठीक कहा तुमने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके बाद तलवार उठाकर करना क्या है। लेकिन मुसाब बिन उमैर का एक जुमला था जो ओहद के मैदान में गूंज रहा था, ऐ लोगों ये क्यों नहीं सोचते रसूलुल्लाह के बाद जीने का क्या मतलब है? अगर रसूलुल्लाह नहीं है तो फिर जी कर के मतलब क्या, उठाओ तलवार। तो ये चंद लोगों की जो जमात की सिपह सालारी कर रहे थे उस वक्त मैदान में, मुसाब बिन उमैर झंडा हाथ में पकड़ा था। कुमैया नाम का एक दुश्मन उनके मोंढे से तलवार, मोंढे को काट दिया, कंधे से हाथ काट दिया। झंडा रसूलुल्लाह का जिसके हाथ में है वो हाथ का कट जाना, गोया कि झंडा नीचे आ जाए। मुसाब बिन उमैर का एक हाथ कटा, झंडा बाएं हाथ में उठाकर खड़े हुए, रसूलुल्लाह का झंडा गिरने नहीं दे रहे थे। और जब बाएं हाथ में उनका झंडा आया तो वही जालिम ने बाएं हाथ को कहनी समेत काट दिया। झंडा या तो इस हाथ में हो सकता है या इस हाथ में। तारीख इस्लाम की सच्चे और आग की सरगर्दानी करो तो पता चले मुसाब बिन उमैर ने कटे हुए बाजुओं से उस परचम को पकड़ा था, सीने में दबाकर, अपनी ठूड़ी के नीचे दबाकर हुजूर के परचम को नीचे नहीं आने देना चाहते। जिसके इधर का बाजू कट गया हो, उधर का हाथ कट गया हो, कटे हुए हाथों से। और उसी ओहद के मैदान में जालिमों ने जब देखा कि ये झंडा नीचे आने नहीं देता, सीने पर बहुत तेज भाला मारा, नेजा मारा। उस वक्त आपने पुकार कर कहा ओहद के मैदान में, ये नहीं कि लोगों मेरा हाथ कट गया, लोगों मेरा बाजू कट गया, लोगों मेरे सीने पर दुश्मनों ने नेजा मारा। नहीं, ओहद के मैदान में मुसाब बिन उमैर पुकार रहे थे, मेरा कोई साथी करीब है तो आ जाए,
मुझे न संभाले रसूलुल्लाह का झंडा संभाल ले, मैं इसे आखिरी सांस तक नीचे आने नहीं देना चाहता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परचम को नीचे आने नहीं देना चाहते। उनके भाई थे, उन्होंने उठा लिया। हजरत मुसअब बिन उमैर उहद के मैदान में शहीद हो गए। जानते हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी लाशों को जब जमा कर रहे थे, मुसअब बिन उमैर के पास आए और फिर कहा, ए मुसअब बिन उमैर, वो सफीर इस्लाम है, रसूलुल्लाह का तर्जुमान है। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह, मोमिनीन में से कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। और उसके बाद उनके दफन का तरीका भी है। अल्लाहु अकबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको दफन करो, इनको दफन करो। जब इनको दफन करने की बात आई तो आपका जिस्म छुपाने के लिए, आपका जिस्म छुपाने के लिए सहाबा कोशिश करते रहे। जब उनका सर छुपाया जाता तो नीचे से खुल जाता, और जब नीचे का हिस्सा छुपाते तो सर का हिस्सा खुल जाता। कपड़ा इतना नहीं था आपके पास, कपड़ा इतना नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सहाबा ने कहा, इतना ही कपड़ा मुसाब के पास रह गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसाब के पास एक छोटा टुकड़ा है, वो दुनिया से एक छोटा टुकड़ा लिए जा रहा है और साथ में रसूलुल्लाह को लिए जा रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को साथ लिए जा रहा है। इस घर घास उनके कदमों पर रखकर दफन किया गया। फिर मैं कहता हूँ मेरे अजीजों, वो कौन से जवान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को निछावर कर दिया था उन कदमों में, ऐश और इशरत को तर्क कर दिया था। उनके महंगे लिबास, उनकी महंगी खुशबुएं, सारी चीजें दरबारे रिसालत में वक्फ हो गई थी सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए। आज आपसे हम ये नहीं कहते कि हलाल चीजें छोड़ दो, पहनना छोड़ दो, ओढ़ना छोड़ दो, नहीं, कम अज कम हुजूर पाक के अगर गुलाम हो तो हराम चीजों को तो छोड़ सकते हो। लिबास अच्छा पहनो, खुशबू इस्तेमाल करो, इसकी ममानियत नहीं है। लेकिन ऐ नौजवानों, अगर हुजूर की गुलामी का दावा करते हो तो हम चाहते हैं तुम्हारे कान फिर ये गंदे नगमे क्यों सुनते हैं, ये गालियां तुम्हारी जुबानों से निकलती कैसे हैं, ये तुम आवारागर्दी में अपनी आंखें बहकाते कैसे हो, तुम्हारे ये जिस्म का हर अज़ू गुनाहों की गम्माजी क्यों कर रहा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो तो फिर आओ मेरे अजीजों, उस दरबार का की गुलामी की लज्जत जिसे मिल जाए। अल्लाहु अकबर। मैं सच कहता हूँ, इकबाल ने एक जुमला कहा था, इकबाल के अशार बहुत मानाखेज है। कहा था कि ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर में दरिया व सहरा, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। और फिर इकबाल जो कहता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसको हुजूर पाक की आशनाई की लज्जत मिली है, पूरी दुनिया से उसे बेखबर कर देती। मैं अब साल की इब्तिदा हो गई, उन जानिसारों की बात मैं कर रहा हूं जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की लज्जत महसूस की है। उहद के मैदान में जाने से पहले दो गहरे यार, बहुत गहरे दोस्त क्या दुआ कर रहे हैं बताऊं आप? साद इब्न अबी वक्कास, अब्दुल्ला बिन जहश, ये दो नाम याद रखना है नौजवानों, जिनको कहते हैं ना जिगरी यार। उठना बैठना साथ में, खाना पीना साथ में, रात को चलना फिरना साथ में, कहीं कुछ मशवरे करना हो साथ में। साद इब्न अबी वक्कास और अब्दुल्ला बिन जहश, इन दोनों की दोस्ती बड़ी मशहूर थी, बहुत मशहूर थी। लेकिन उहद के मैदान में जाने से पहले अल्लाहु अकबर दुआ क्या कर रहे हैं सुनो। दोनों आए, मुसल्ला बिछाए, रात का वक्त है। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, मेरे भाई अब्दुल्ला मैं दुआ करूंगा तुम आमीन कहना। अब्दुल्ला बिन जहश कहते हैं, ठीक है मैं भी दुआ करूंगा तुम आमीन कहना। दोनों मुसल्ला बिछाकर बैठे, दुआ क्या कर रहे हैं? साद बिन अबी वक्कास ने पहले हाथ उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, कल उहद के मैदान में जब हम उतरेंगे तेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिमायत के लिए, हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए मैदान में आएंगे। मौला मेरा मुकाबला किसी ऐसे सख्त दुश्मन के साथ करा जो सबसे बड़ा पहलवान हो, सबसे बड़ा पहलवान हो। तमन्ना तो देखो हुजूर के गुलाम की कैसी,
तमन्ना कैसी है? कल जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा उससे मेरा मुकाबला करा दे मौला। फिर क्या करेगा? साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, मौला जब वो तेरे हबीब का दुश्मन सामने आए, कभी मैं उसको दाएं से मारूं, कभी बाएं से मारूं, कभी आगे से मारूं, कभी पीछे से मारूं, और उसको गिराकर उसके नेज़े पर झंडा गाड़ कर कहूं लब्बैक या रसूल अल्लाह। रसूल पाक की सर बुलंदी का ऐलान करूं। ये दुआ तो देखे, दुआएं कैसी कैसी हैं। उलमाओं की तमन्ना ये नहीं है हालात कुछ हो गए तो मैं छुप करके कहीं पनाह ले लूंगा। जंग के हालात मेरे अजीजों क्रिकेट का मैदान नहीं है, सर हथेली में लिए जाने का मंजर होता है, जान लेकर जाते हैं। लेकिन तमन्ना भी क्या है, छोटे सिपाही से लड़ने का नहीं है, छुटपुट वारदातें नहीं है। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं सबसे बड़ा पहलवान जो होगा मेरा उससे मुकाबला हो जाए। दुआ करके उनके दोस्त, जिगरी दोस्त हैं अब्दुल्ला बिन जहश, आमीन कह रहे, आमीन कह रहे। अब सुनो, जब इनकी दुआ खत्म हो गई, अब्दुल्ला बिन जहश कहते ऐ साद अब मैं दुआ करता हूं तुम आमीन कहो। अल्लाह अल्लाह, दुआएं कैसी, जाने साराने रसूल। अब्दुल्ला बिन जहश हाथ उठाते और कहते हैं बारगाह रब्बुल इज्जत में, मौला करीम जब कल की सुबह तेरे रसूल के साथ हम मैदान में जाएं, ऐ रब्बे जुल जलाल इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, तेरे नबी के नामूस की हिफाजत के लिए लड़ने के लिए जब मैं मैदान में आऊं तो क्या हो मौला, दुश्मनों से मेरा मुकाबला हो जाए और दुश्मनों की सफों में मैं घिर जाऊं। कभी दुश्मन मुझे सामने से मारे, कभी पीछे से मारे, कभी दाएं से मारे, कभी बाएं से मारे, और मुझे मार मार कर टुकड़े करे, और फिर मेरे हर टुकड़े से आवाज आए तेरा रसूल सर बुलंद है, इस्लाम सर बुलंद है। दुआ इनकी ये है। साद इब्न अबी वक्कास आमीन कह रहे हैं। एक बड़े दुश्मन से मुकाबला करने की दुआ कर रहा है और दूसरा मोहब्बत मुस्तफ़ा में जख्म खा खा कर मरने की दुआ कर रहा है। सुबह हुई, उहद के मैदान में जब पहुंचे अजीजा ने गिरामी वक़ार, बात ऐसी थी साद इब्न अबी वक्कास सब में सबसे पहले आगे आए थे। उस वक्त दुश्मनों में से जो उस वक्त सबसे बड़ा पहलवान था साद इब्न अबी वक्कास के सामने आया, जिसको कहा जाता था 1000 इंसानों की ताकत रखता है। साद इब्न अबी वक्कास उसको देखते ही कहते हैं तू नहीं आया, मेरे रब ने भेजा है, इसलिए कि रात को मैंने दुआ की थी जो तुम्हारा सबसे बड़ा पहलवान होगा मैं उससे मुकाबला करूंगा। साद इब्न अबी वक्कास ने दुआ की थी, मौला ने सामना करा दिया। अब शुरू हो गए तीर चलना और नेज़े चलना। साद इब्न अबी वक्कास के तीर ऐसे तीर थे, कभी सामने से जाते, कभी दाएं से, कभी बाएं से, बिजलियों की तरह आवाज करते, उस दुश्मन के सीने में पैवस्त होते। जानते हो ये साद इब्न अबी वक्कास कौन है? तीर चलाते थे तो पीछे से रसूलुल्लाह आवाज देते थे भी अभी अंत व उम्मी इरमी या साद, ऐ साद तेरे तीर चला, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। तन्हा तन्हा साद इब्न अबी वक्कास की जात है जिसको मेरे रसूल ने फरमाया। सारी दुनिया कहती है या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, लेकिन साद इब्न अबी वक्कास वो है जिसको अल्लाह के रसूल कहते हैं साद तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। और जिसको रसूलुल्लाह ये फरमाए फिर उनके तीरों की आवाज का क्या कहना, तीरों के निशानों का क्या कहना। जब संग संग चलते थे दुश्मन के खीमे में खलबली मच गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी, इनके सामने आया हुआ दुश्मन ऐसा गिरा कि उसके जिस्म पर साद इब्न अबी वक्कास के लगाए हुए निशान मौजूद थे। फिर आए अपने खुदा से किए हुए दुआ के मुताबिक दाएं से भी मारा, बाएं से भी मारा, आगे से पीछे से, फिर सीने में झंडा गाड़ कर कहा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं चल जाने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी तू घटाए से किसी के या रसूल अल्लाह, ना घटा है ना घटेगा जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। साद इब्न अबी वक्कास की दुआ तो कबूल हो गई और आपने रहमान का शुक्र अदा किया। जंग का मैदान है,
और गहमा-गहमी है, घमासान की जंग होती है, कौन कहाँ है किसको खबर है। लेकिन जिगरी दोस्त थे, अब्दुल्ला बिन जहश की यारी उनके साथ बड़ी मशहूर है। जैसे ही शाम हो रही थी, ढूंढने लगे मेरा जिगरी यार दिखता नहीं, अब्दुल्ला बिन जहश कहाँ है। मेरे अजीजों, सहाबा ने बताया साद इब्न अबी वक्कास को कि अफसोस है तुम्हारे अब्दुल्ला बिन जहश की शहादत हो गई। पूछा कैसे? कहा वो जब लोगों में मशहूर हो गई थी अफवाह कि रसूलुल्लाह का कत्ल हो गया, अब्दुल्ला बिन जहश ने इधर उधर कुछ नहीं देखा, दुश्मनों के नरगे में दौड़ते हुए चले गए और ऐसे अंधाधुंध उनसे लड़ते रहे, ना वो पीछे की तरफ देखते, न किधर, न इधर न उधर। दुश्मनों ने घेर लिया, अब्दुल्ला बिन जहश को दाएं से मार रहे थे, बाएं से मार रहे थे, सामने से मार रहे थे, पीछे से मार रहे थे। अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए गए थे और एक एक टुकड़े को रस्सियों में पिरोकर काफिरों ने हार बनाकर पहन लिया था। यह अब्दुल्ला बिन जहश के साथ हुआ। साद इब्न अबी वक्कास ने खबर सुनी, आप दीदा हो गए। कहा है लोगों, रब्बे जुल जलाल की उस मोहब्बत पर कुर्बान, उसने कल मेरी भी सुन ली, मेरे दोस्त की भी सुन ली, उसकी भी दुआ कबूल, मेरी भी दुआ कबूल। सुनो जो कहना है मेरे अजीजों, इस वाक़े से मुझे कहना क्या था। साद इब्न अबी वक्कास अपने जिगरी दोस्त की लाश को देखने आए। लाश कहाँ है? टुकड़ों में बदल गई, जिस्म के टुकड़े मैदान में बिखरे हुए हैं। करीब आए, उन टुकड़ों को उठाया, अपने जिगरी दोस्त के जिसके साथ उठना बैठना है, बहुत करीबी यारी है, टुकड़ों को उठाया, हाथ में रखा, देखा टुकड़े अभी गर्म है, गोश्त गर्म है, हिल रहा है। साद इब्न अबी वक्कास ने अपने दोस्त अब्दुल्ला बिन जहश को मुखातिब करके कहा, ऐ अब्दुल्ला, क्या कमाल की बात है, कल रात हमने भी दुआ की, तुमने भी दुआ की, रब तबारक व तआला से मैंने दुआ किया था बड़े पहलवान से मेरा मुकाबला हो जाए, रब ने सुन लिया, बड़ा पहलवान आया, मैंने उसको हर तरफ से मारा और परचम इस्लाम बुलंद किया, और तूने दुआ की थी हर तरफ से तुझ पर तीर आए और तेरे टुकड़े हो जाए, रब ने तेरी भी सुन ली। लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, ऐ अब्दुल्ला, तेरी दुआ मेरी दुआ से अफजल थी, तेरी दुआ मेरी दुआ से अफजल थी, इसलिए कि दुश्मन को मारने का मजा और है, उनकी मोहब्बत में मर जाने का मजा और। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। अरे मेरे अजीजों, वो मर जाते ऐलान करते हुए क्यों, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। वो बंदा जगह जगह जा करके अपने दर्दों की शिकायत नहीं करता जो मोहब्बत रसूल का बीमार है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इस नए साल की इब्तिदा हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के तज़किरे से कर रहे हैं, हुजूर पाक के जानिसारों के तज़किरे से। अल्लाह करीम, ये 2024 की जो इब्तिदा हुई है मेरे अजीज़ों, अजीब सी बात है, 24 आया है लेकिन 12 लोगों के साथ। 24 का साल शुरू हुआ है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह दुआ ये करते हैं कि रब तबारक व तआला इस नए साल में हमारी इब्तिदा इश्क़ मुस्तफ़ा के साथ फरमाए, मोहब्बत मुस्तफ़ा के साथ फरमाए। मेरे अजीज़ों, अगर वो ना हो तो फिर जिंदगी में कोई चीज़ ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है। इसीलिए क्या कहा इकबाल ने, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, कुछ भी नहीं है वो जो न थे तो और वो जो ना हो तो। इस बात को लेकर के चलो, आज से अपनी धड़कने हुजूर के लिए महफूज कर दो। दिल धड़के तो नबी पाक की मोहब्बत की सदा है। ये लैला मजनू के किस्से बहुत हो गए। आज के दौर में जवान अभी अंगड़ाइयाँ क्या लेती है इसकी जवानी, ये सोचता है सबसे पहले किसी लड़की को काबू कर लेना चाहिए, बहुत बड़ा काम है। मुंबई के नौजवानों को ये किसने बता दिया? मेरे अजीजों, ये तो छिछोरों का काम है, बहादुरों का काम नहीं। बहादुरों को कायल करने के लिए औरत है, औरत तो किसी को भी मिल जाएगी, जो तुम्हारे मुकद्दर में वो मिल जाएगी, आपके काम नहीं है। आपको मैं बताऊं, हुजूर पाक के एक और जानिसार है, अनस बिन नुज़ैर, अपनी बीवी से कमाल की मोहब्बत करते थे। इश्क ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही करते हो, उस जमाने में भी इश्क हुआ है,
लैला और मजनू के किस्से यहाँ हिंदुस्तान की गलियों से नहीं आए, ये भी मशहूर आशिक थे। लेकिन आपको मैं बताऊं, अनस बिन नुज़ैर अपनी बीवी से बहुत इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे। लेकिन ये है कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराज हैं। हुजूर उनके घर जाते थे। एक दिन दोपहर के वक्त उनके घर बैठे, मक्का से एक खत आया। हुजूर पाक ने कहा, अनस पढ़ के सुनाओ क्या है। उन्होंने पढ़ के सुनाया कि मक्का वाले जंगों की तैयारी कर रहे हैं, और ये राज था, वहां के हालात सब बता दिए थे खत में। रसूल पाक ने फरमाया, मोड़ कर रख लो, ये तेरे और मेरे बीच में राज है। अनस बिन नुज़ैर ने कहा, ठीक है या रसूल अल्लाह, आपने हुक्म फरमाया। उसके बाद जब हुजूर घर से निकले, उनकी बीवी अंदर से आई, जो उनकी बहुत बड़ी महबूबा है, उनकी माशूका है, बेहद मोहब्बत करते थे। बाहर आई, कहा, अनस बिन नुज़ैर किसका खत आया था? रसूलुल्लाह के पास क्या पढ़कर सुना रहे थे? कहा, खबरदार, मोहब्बत अपनी जगह, वो रसूलुल्लाह का राज है, वो रसूलुल्लाह का राज है, नहीं बयान कर सकता। कमाल दर्जे का इश्क हो मेरे अजीजों, आज के वो मजाजी आशिक तो माँ बाप को लात मार देते। 6 महीने की मोहब्बत क्या होती है, ये माँ बाप को ठोकर मारकर चले जाते। अनस बिन नुज़ैर अपनी उस बेहद मोहब्बत करने वाली औरत से कहते, खबरदार इस मामले में मत आना। बीवी ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने सुन तो लिया है दीवार के पीछे से। खत में क्या था? मक्का से आया है खत, जंगों के हालात बताए गए, आप पढ़कर सुना रहे थे। बीवी ने सुन लिया था। इसके बाद हुआ क्या? अनस बिन नुज़ैर ने सीधे गर्दन पकड़ ली। कहा, गर्दन पकड़ ली अपनी उस औरत की। कहा, उस वक्त तक हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक रसूलुल्लाह बयान न फरमाते, हुक्म ना आ जाए। मोहब्बत अपनी जगह पर, इश्क अपनी जगह पर, हुजूर के मामलात अपनी जगह पर। हुजूर के पास गर्दन पकड़ करके ले आए, दौड़ते हुए कहा, हुजूर ने पूछा, क्या हुआ अनस, इसको क्यों पकड़ लाए? कहा, या रसूल अल्लाह, इसने हमारे राज को दीवार पीछे से सुन लिया। मेरे आका, कहीं मैं मुजरिम ना हो जाऊं, मुझ पर अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए, आपके राज को इफ्शा करने की सजा में मैं कहीं मुलविस ना हो जाऊं। हुजूर पाक ने फरमाया, गर्दन छोड़ दो, आजाद कर दो, वो भी मेरी सहाबिया है। जैसे राज तुम्हारे पास महफूज है, वैसे राज उसके पास भी महफूज है। हजरत अनस बिन नुज़ैर ने गर्दन से हाथ हटा दिया और फिर मुस्कुरा कर बीवी से कहा, पहली वाली मोहब्बत फिर बाकी है, जो मोहब्बत थी वो मोहब्बत फिर बाकी है। लेकिन याद रखना, हमारी मोहब्बत का मेयार, थर्मामीटर सिर्फ कदम रसूल है। वो जो ना हो तो, हाँ, ये हमारा थर्मामीटर है। यही बरेली का मिजाज है, नबी से हो जो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, ये वो सहाबा की मिसालें मैं आपको रखा हूँ। उहद के मैदान में एक दो नहीं, कई मिसालें आपको पता है। वो दूल्हा भी शरीक हुआ उहद के मैदान, जिसकी आज शादी हुई और सुहाग रात मना रहा अपनी बीवी के साथ, और शब्बाशी करने के बाद उठकर दौड़ा, मैदान में आ गया जिस दिन उसका वलीमा है, और उहद के मैदान में तलवार लिए लड़ रहा है और शहीद भी हो गया। कौन है ऐसा जो अपने वलीमे के दिन शहादत पा रहा हो? वलीमा है, कल शादी हुई है, बीवी को घर लाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीवी को बगैर बताए छुपाए प्लानिंग करके भाग आया हो। रात को बिस्तर से उठ करके अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी शरीक हयात, मैंने तुझे दुल्हन तो बना लिया, लेकिन कानों में आवाज आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारे मदीने वाले निकल पड़े हैं, लिहाजा मेरा घर में रहना किसी हालत सही नहीं। चाहो तो तलाक ले लो, इद्दत के बाद दूसरा निकाह कर लो, या तो फिर अल्लाह की मर्जी पर कायम रहो। वो खातून ऐसी नहीं थी, वो कहती कि कहां से तुम आज के आज शादी करके लाए और किसके हवाले छोड़ जा रहे हो, और मुझे सुहागन को अभागन बनाए जा रहे हो। नहीं, वो खातून है, मदीने की, कहती है, ऐ मेरे सरताज, गम किस बात का, आप मुझे तलाक की बात क्यों करते हैं? जाए, अल्लाह की मर्जी पर मैं कायम हूं। अगर आप लौट करके आए तो फखर से मदीने में गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर नहीं लौटे तब भी फखर से शहीद की बेवा कहलाऊंगी। ये जज्बा कहाँ है? वो मदीने वालों के अंदर था,
जिन्होंने सब कुछ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर किया। ऐ मेरे अजीजों, ये सारी बातें रखने के बाद सिर्फ मैं इतना चाहता हूँ, आज भी इन अंधेरियों से हमें कोई चीज निकाल सकती है तो हुब्बे मुस्तफ़ा है। आ जाओ उनके दरबार में, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। इसलिए कि इस अकीदे के साथ मैं बात अपनी ख़त्म करता हूँ। आज लोगों को ऐसा गुमान होता होगा, थोड़ा इस पार्टी में चले जाएं, इस पार्टी में चले जाएं तो सकता इनकी हुकूमत, इनकी कुछ हो जाएगा। यूपी में तो देखा है, जिसकी गवर्नमेंट आती है हर कार पे उसी गवर्नमेंट का झंडा लगा लेते हैं। बीजेपी है तो बीजेपी का, कांग्रेस है तो कांग्रेस का, सपा है तो सपा का, झंडे वहां पर बदलते रहते हैं, जिसकी आए उसकी। मेरे अजीजों, ये मिजाज तो दुनिया वालों ने दिया है कि सकता हुकूमत जिसके पास आ जाए। अरे बड़े बड़े नेता बदल कर इधर से उधर पार्टी में चले जाते, होता है कि नहीं होता? क्यों करते हैं वो? अरे वो लोग भी बहुत अक्लमंद हैं। कहते हैं जिनकी हुकूमत है उनके साथ जाने से थोड़ा फंड तो मिलेगा, काम तो होगा, भलाई तो कर सकेंगे। ये तो उनकी दलील है, बहुत अच्छी दलील आपने दी कि जिसकी हुकूमत है उसके यहाँ जाने से फायदा होता है। इसी को ताजुश शरिया ने हमें ये कहा था। ऐ सुन्नियों, तुम्हें पता है जहां में उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। तो फिर जिसकी चलती है वहीं जाने से फायदा है, तो फिर आ जाओ फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। फिर मैं कहता हूं वो तुम्हारे झंडे हैं जो बदलते हैं, हमारा झंडा कभी नहीं बदलता। हम जिसके मदखा हैं, दुनिया तो दुनिया है, हमारा मिजाज ये है, हश्र में होगा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। खुल्द में होगा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको। हमें काफी है सैयद अपना नारा, हमें काफी है सैयद अपना नारा, हमें काफी है सैयद अपना नारा। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। लब्बैक या रसूल अल्लाह।